हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रकाशिकी के एपिसोड नंबर 34 में हम लोग देखेंगे परावर्तक दूरबीन या न्यूटोरियन दूरबीन। क्या नाम है इसका? तो इसका नाम है परावर्तक दूरबीन अथवा न्यूटोरियन दूरबीन, क्योंकि यह दूरबीन जो है इसका आविष्कार न्यूटन ने किया था। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, या इसी को कहते हैं न्यूटोरियन टेलीस्कोप। ठीक है, तो इस न्यूटोरियन टेलीस्कोप में क्या होता है? यह सबसे अच्छे प्रकार का दूरबीन माना जा सकता है, क्योंकि इसमें मात्र एक ही लेंस है और प्रकाश का अपवर्तन कम से कम होता है, जिससे प्रकाश की तीव्रता जो है वो सुरक्षित रहती है और इससे बनने वाले प्रतिबिंब का आकार ज़्यादा चमकीला होता है, ज़्यादा ब्राइट होता है। अब इसके लिए एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है। ये किसका काम करता है? तो ये काम करता है ऑब्जेक्टिव का, और इसका ये क्या हो गया? इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, अब यहाँ कहीं अनंत पर वस्तु है। अब वस्तु से ये किरणें आ रही हैं। ये किरणें क्या हो रही हैं? इस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। कहाँ पर? तो इस द्वारक, इस बड़े द्वारक के ऑब्जेक्टिव पर, अभिदृश्यक पर। ठीक है, तो ये अनंत से आने वाली किरणें जो हैं, जो अवतल दर्पण पे आ रही हैं, तो दर्पण का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दर्पण का जो ये प्रधान अक्ष है, अब इस प्रधान अक्ष से लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुके एक समतल दर्पण को रख दिया जाता है। 45 डिग्री ही क्यों? 90 डिग्री क्यों नहीं? 60 डिग्री क्यों नहीं? क्योंकि 45 डिग्री पे ये इधर से आने वाली किरणों को ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करेगा, और जितनी अधिक किरणों को कैप्चर करेगा, बनने वाले प्रतिबिंब की तीव्रता उतनी ही बेहतर होगी। अब ये अनंत से आने वाली किरणें जो हैं, ये जो अनंत से आने वाली किरणें हैं, तो ये कहाँ प्रतिबिंब बना देती? अगर ये समतल दर्पण नहीं होता तो यहाँ बना देती। ये क्या है? ये फोकस है किसका? ऑब्जेक्टिव का। क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि किसी अवतल दर्पण पर अनंत से आने वाली किरणें अपने फोकस तल पर प्रतिबिंब बनाती हैं, लेकिन प्रतिबिंब के बनने के पहले ही लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका, लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका एक समतल दर्पण इन किरणों को क्या किया? परावर्तित कर दिया। अब इन किरणों को यहाँ से परावर्तित किया, ऐसे परावर्तित किया। अब यहाँ पे क्या ला दिए? तो यहाँ पे ला दिए उत्तल लेंस, ऐसे रख दिए, इसको एक पाइप में रख दिए। ठीक है, उत्तल लेंस जो ऐसे होता है, अब उसको कैसे रख दिए? ऐसे रख दिए। और ये क्या हुआ? तो ये हुआ इसका प्रिंसिपल एक्सिस उत्तल लेंस का। ठीक है, अब ये जो किरणें यहाँ आ रही हैं, ये जो किरणें यहाँ आ रही हैं, वो क्या होगा? तो उनका अपवर्तन होगा इस लेंस से, इन किरणों का। अब ये किरण इधर मुड़ेगी और ये इधर मुड़ेगी, और यहाँ से कोई देख रहा है, तो ये किरणें कहीं इधर से जाती हुई इधर से यहाँ पे कटेंगी, और ये बन जाएगा इमेज। ठीक है बच्चों, तो ये आवर्धन, इसका भी आवर्धन क्या होता है? इसका भी आवर्धन होता है खगोलीय दूरबीन के बराबर m=FO/FE। चलिए एक बार और बताते हैं इस परावर्तक दूरबीन के बारे में। इस परावर्तक दूरबीन को हमने देखा है, इसको
ये जब आप जाते हैं हल्द्वानी से आगे बढ़ते हैं नैनीताल की ओर, काठगोदाम से आगे, तो काठगोदाम से आगे बढ़ते हैं तो काठगोदाम और नैनीताल के बीच में एक पहाड़ी टीले पर ये दूरबीन लगा हुआ है, परावर्तक दूरबीन। तो परावर्तक दूरबीन में क्या होता है बच्चों? तो परावर्तक दूरबीन में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है और यह अवतल दर्पण अभिदृश्यक का काम करता है। बड़े द्वारक का क्यों होता है? क्योंकि यह अपने समानांतर आने वाले अधिक से अधिक किरणों को कैप्चर करे ताकि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाए। तो ये बड़े द्वारक का अवतल दर्पण है और यह जो है अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है। अब यहाँ जो दर्पण है इसके मुख्य अक्ष से लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ एक समतल दर्पण रख देते हैं, ठीक है। तो ये अभिदृश्यक जो है ये अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता? तो अगर ये दर्पण यहाँ नहीं रखे होते तो ये किरणें सीधे इधर आ जाती और यहाँ मिलती और यहाँ पे प्रतिबिंब बनता और ये क्या होता? तो ये होता इसका फोकस। क्योंकि आप पढ़े हैं प्रतिबिंब निर्माण में कि कोई भी वस्तु लेंस या दर्पण में अनंत पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब उसके फोकस तल पर बनता है। तो इसका लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि बड़े द्वारक का अवतल दर्पण अभिदृश्यक का काम करता है। यह अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बना नहीं रहा है। यह अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाता, परंतु किरणों के कटने के पहले ही लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका हुआ समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित कर देता है। अब ये परावर्तित किरणें जो हैं ये उत्तल लेंस से बने आई पीस से देखी जाती हैं। तो ये क्या है? इसको कहेंगे आई पीस। अब ये लेंस के बीचों बीच से एक रेखा गुजारेंगे जो इस लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होगा। अब ये किरणें सीधे यहाँ आएंगी और ये किरणें क्या होगा? मुड़ जाएंगी। लेंस क्या करता है? किरणों को मोड़ देता है। अब इन किरणों को जब यहाँ से कोई देखेगा तो ये किरणें उसे यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। अब इन किरणों को मिलाओगे तो वे इस रास्ते से आती हुई प्रतीत होंगी और ये किरणें यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है। तो जहाँ कटेगा वहीं पे इमेज बन जाएगा। तो ये प्रतिबिंब बन गया। तो इसका भाषा क्या हुआ कि बड़े द्वारक का अवतल दर्पण जो अभिदृश्यक का काम करता है, यह अनंत पर आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब अपने फोकस तल पर बनाता, परंतु किरणों के कटने के पहले ही लगभग 45 डिग्री के कोण पर झुका एक समतल दर्पण इन किरणों को परावर्तित कर देता है और इन परावर्तित किरणों को जब उत्तल लेंस से बने अभिदृश्यक से नेत्रिका से उत्तल लेंस से बने नेत्रिका से देखा जाता है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है और इसका आवर्धन भी क्या हो गया? तो इसका आवर्धन भी खगोलीय दूरबीन के बराबर हो गया, FO/FE, ठीक है। तो ये हुआ खगोलीय दूरबीन। अब हम लोग बात करेंगे कैसीग्रेन के दूरबीन की, ठीक है। तो कैसीग्रेन का दूरबीन यहाँ भी चलो यहीं से दिखा देते हैं। कैसीग्रेन महोदय ने भी अपना एक दूरबीन बनाया, इसे कैसीग्रेन के दूरबीन के नाम से जानते हैं। अभी ये जो दूरबीन पढ़े इसमें क्या हुआ था? तो एक बार परावर्तन हुआ और एक बार अपवर्तन। लेकिन अगर कैसीग्रेन के दूरबीन की बात करें तो अब इसमें एक ऐसी स्थिति बनाते हैं, यहाँ पे एक दर्पण बना, फिर एक बड़ा दर्पण बना, ठीक है।
और यहाँ का कुछ भाग स्पेस हम लोग छोड़ दिए, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, ये उत्तल हो सकता है, और ये वाला क्या हो जाएगा, अवतल हो जाएगा। अब मान लो अनंत से कहीं से प्रकाश की किरणें इस पर आ रही हैं, अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब ये प्रकाश की किरणें जो हैं परावर्तित होने के बाद इस दूरबीन पे आ गई, इस ये पे आ गई, मिरर पे, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आ गई। यानी अगर ये मिरर नहीं होता तो ये किरणें कहाँ कट जाती, तो ये किरणें इसके फोकस पे कट जाती, इसके फोकस पे, क्योंकि समानांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद सीधे आगे बढ़ के कहाँ कटती, फोकस पे। लेकिन फोकस पर कटने के पहले ही इनका परावर्तन होगा कहाँ से, तो एक उत्तल दर्पण से, और ये किरणें जो हैं वो ऐसे निकल जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो किरणें यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर निकलेंगी, दिख रहा है, चलो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा देंगे और इससे इसके प्रतिबिंब को देख पाएंगे। तो ये कैसिग्रेन का दूरबीन हुआ। तो एक बड़े द्वारक का अवतल दर्पण जो हो गया वो क्या हो गया, तो वो अभिदृश्यक हो गया। ये क्या हो गया, अभिदृश्यक हो गया। और ये एक सहायक दर्पण हो गया या सहायक परावर्तक तल हो गया। अब यहाँ से समानांतर आने वाली किरणें इसके फोकस पर कटती, लेकिन कि ये किरणें और ये किरणें फोकस पे कटती, लेकिन फोकस पे कटने के पहले एक दर्पण आ गया, उस दर्पण ने इस किरण को परावर्तित कर दिया, और दर्पण ने इस किरण को परावर्तित कर दिया। तो जब इन परावर्तित किरणों को उत्तल लेंस से बने अभिदृश्य नेत्रिका द्वारा देखा जाता है तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये हो गया बच्चों कैसिग्रेन का दूरबीन, जो कैसिग्रेन ने बनाया था। अब अगले एपिसोड में हम लोग देखेंगे अगले यूनिट को।